देवी, भोजन कीजिए। ये महाप्रसाद है, इसका अपमान नहीं करते। तुम मुझे नहीं जानती मन्नू, मैं वैशाली और कांता की माँ हूँ। जानती हो मन्नू, पूरे बिठूर की औरतें तुम्हारे साहस और पराक्रम की बातें कर रही हैं। अपनी साहस और आत्मबल को टूटने न देना। जाओ बेटा, चिरंजीव शामराव से कहना कि हम अपनी बेटी इंदु का विवाह इतनी धूमधाम से करेंगे कि दूर दूर तक राजे रजवाड़े इस समारोह को नहीं भूल पाएंगे। श्रीमन सरकार, हमारे सामंती सरदार माननीय श्यामराव जी ने आपके द्वारा भेजी गई तिलक की संपूर्ण सामग्री को वापस कर दिया है। माननीय श्यामराव जी ने आपकी पुत्री इंदु से विवाह करने से इनकार कर दिया है। परंतु क्यों? इसका कारण मनुबाई है। क्यों वापस भेज दिया? वो कहते हैं वो तुमसे विवाह नहीं करेंगे। क्यों? क्यों नहीं करेंगे? वो मुझे नहीं पता, पर वो कह रहे थे मनु के कारण ये विवाह नहीं होगा। क्या? मनु के कारण? जब मैं कहती थी तब सभी को यही लगता था कि मैं मनु के पीछे हाथ धो के पड़ गई हूँ। आज जिनसे हमारा रिश्ता होने वाला था, जब वही बता रहे हैं कि इस रिश्ते के टूटने का कारण मनु है, तब भी आप सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है। वैनी साहब, इस तरह विचलित हो जाने से समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। हम शामराव से बात करेंगे। अगर बात ही करनी होती बाजीराव तो वो स्वयं आते, इस तरह आपका अपमान न करते। जरा सोचिए, बिठूर से लेकर कानपुर तक जब ये बात फैलेगी तो कितनी निंदा होगी हमारी। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और ये सब इसके ही कारण हुआ है। जब से हमारे महल में आई है, कभी हमारे नियमों का पालन नहीं किया इसने। एक भी लक्षण इसके लड़कियों जैसे नहीं है। कभी फिरंगियों को चाबुक मारती है तो कभी तीर से धमाके करती है। इसे मैंने कानपुर में कितना समझाया था कि विवाह से पहले वधू का वर को देखना अशुभ होता है। इसने इंदु को बहकाकर उसे उसके वर को दिखा दिया। अब परिणाम तो यही होना था ना। बस वानी साहब, बस। इस विषय पर क्या बाद में बात नहीं हो सकती? वैनी साहब, अगर आपकी दृष्टि में मनु ही मोरोपंत, अब भी कुछ कहने को रह गया है क्या? मनु, तुम यही चाहती थी ना कि मेरा रिश्ता टूट जाए? तभी तुमने हमें अपशगुन करने के लिए उकसाया था। चल जाओ हमसे दूर। अनिसा बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम्हारी इच्छाएं भी हमारे लिए अपशगुन है।
छोटे लोगों को सर चढ़ाने का यही परिणाम होता है। हाजी साहब, दोष केवल हमारी मनु का नहीं, हमारा भी है। तीर से धमाके केवल मनु ने ही नहीं किए, हमने भी किए थे। उन फिरंगियों के खेल में हम भी थे। और यदि विवाह के पूर्व वधू को वर दिखाना अशुभ होता है, तो उस अपराध में हम भी भागीदार हैं। इसलिए आजी साहब, केवल मनु को ही नहीं, हमें भी दंडित किया जाए। बेनी साहब, हिंदू का संबंध टूटने का दुख जितना आप सबको है, उससे अधिक हमें भी है। परंतु मैं जानता हूं मनु दोषी नहीं है, क्योंकि अब तक जितनी घटनाएं घटी है उसका मूल कारण ये फिरंगी है। वो नहीं चाहते कि उनके अहंकार को कोई ललकारे, और वो भी एक लड़की, एक हिंदुस्तानी लड़की। ठीक है, आपकी दृष्टि में मनु जैसी भी है, लेकिन मेरी दृष्टि में अभी भी अशुद्ध है। जब तक इसका पूर्ण तरीके से शुद्धिकरण नहीं हो जाता, ये इस निवास में नहीं रहेगी। अशुद्ध हूँ। भागीरथी, आज तुम्हारी कमी बहुत खल रही है। तुम्हारे जाने के बाद सोचा था मां भी बनकर मनु का पालन पोषण कर लूंगा, परंतु पिता की भूमिका भी नहीं निभा पाया। आज उसकी जो दुर्दशा हुई है, उसका कारण मैं हूं। मैं अवश्य मेरे पालन पोषण में कोई भारी भूल हो गई। क्षमा करो भागीरथी, मुझे क्षमा करो। तुम्हें दिया हुआ वचन मैं नहीं निभा सका। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो भागीरथी।
थी ना कि मेरा रिश्ता टूट जाए, तभी तुमने हमें अपशगुन करने के लिए उकसाया था। छोटे लोगों को सर चढ़ाने का यही परिणाम होता है। इंदु बेटा, तुमने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा कुछ खा लो। लो इंदु, खा लो। हेलो नंदू दीदी। देखो इंदु बेटे, ऐसा नहीं करते। देखो मैं अभी जिंदा हूं। चलो चलो खा। अब मेरे हाथ से भी एक और खा लो। अच्छा हुआ ये विवाह नहीं हुआ, बुढ़ा ही तो था। मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है मानो। भूल जाओ सब कुछ, सब कुछ भूल जाओ। हर बड़े लक्ष्य को पाने के लिए ऐसी कई कठिनाइयों का सामना करना है। बेटा, जिन यातनाओं के कारण तुम अपने आप को कमजोर महसूस कर रही हो ना, कल वही तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगी। तुम्हारे अंदर एक वीरांगना ने जन्म लिया है। वीरांगना ने, और वीरांगना अच्छी तरह जानती है कि किस तरह हार को जीत में बदला जाता है। एक बात सदैव ध्यान रखना, लक्ष्य अवश्य महत्वपूर्ण होता है,
किंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण होता है उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करना। मनु बेटा, आग में तब खरी सोना कुंदन बनता है। कल दुर्गा सप्तमी है। मां दुर्गा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कल ही वैनी साहेब तुम्हारा शुद्धिकरण भी करेगी मनु। लेकिन तुम जरा भी लज्जित महसूस मत करना बेटा। जैसे कल मां दुर्गा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वैसे ही तुम्हारे शुद्धिकरण के बाद तुम्हारे अंदर दुर्गा मां का रूप प्रज्वलित होगा। हमारी मनु के अंदर मां चंडी जन्म लेगी। मां चंडी, जिस तरह मां दुर्गा ने असुरों का संहार किया था, वैसे ही मेरी मनु इस फिरंगी साम्राज्य का संहार करेगी। माननीय श्यामराव जी ने इंदु से विवाह करने से इनकार कर दिया है। इसका कारण मनुबाई है। इस लड़की ने तो हमें लज्जित करके रख दिया है। आज सब बिल्कुल ठीक कहती थी। तुम्हारी इच्छा भी हमारे लिए अपशगुन है। हमारी संस्कृति के अनुसार मनु अशुद्ध हो गई है। जब तक इसका पूर्ण तरीके से शुद्धिकरण नहीं हो जाता, ये इस निवास में नहीं रहेगी। कल मां दुर्गा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वैसे ही तुम्हारे शुद्धिकरण के बाद तुम्हारे अंदर दुर्गा मां का रूप प्रज्वलित होगा। हमारी मनु के अंदर मां चंडी जन्म लेगी।